कि जगह जगह पर लोग मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। कोई पहलू खान की बात करता है, कोई जुनैद की बात करता है, कोई अखलाक की बात करता है, कोई शबरीमाला के केस की बात करता है, कोई अन्य केस की बात करता है। आज मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से भी और तथाकथित बुद्धिजीवियों से भी और तथाकथित सोशल मीडिया पर जो ट्विटर खेलते रहते हैं छोटे छोटे मैटर पर, आज वो हमको बताएं कि आज उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। एक छोटे से केस के लिए एक भीड़ आती है जो मुस्लिम समाज की भीड़ होती है और एक हिंदू योगेश जाटव को जो है पीट पीट करके मार देती है, तब ये समाज क्यों मौन रहता है? तब ये सोशल मीडिया वाले क्यों मौन रहते हैं? चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो या अन्य कोई भी लोग हों, ये सारे के सारे तब कहां चले जाते हैं? मैं तो चलो ठीक है, आज अभी चंद्रशेखर का नाम आ गया, रावण का नाम आ गया, ये दलित समाज के लिए आवाज उठाता है। आप देखते हैं आज ये क्यों नहीं वहां पर जा रहा है? ये सरकार जो वहां पर है ना, वो कौन सी सरकार है मुझे नहीं पता, कौन से बुद्धिजीवियों की वहां पर सरकार है ये मुझे नहीं पता, ना सरकार से मेरा लेना देना है। वहां का जो शासन हो, वहां का जो प्रशासन हो, उनसे मेरा निवेदन है आपके माध्यम से आवाज पहुंचे या सोशल मीडिया के माध्यम से त्वरित कार्यवाही की जाए। तो डॉक्टर अनस खान की अगर मौत होती है तो केजरीवाल जाके 1 करोड़ देते हैं और 20 हिंदू मर जाएंगे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। जहां पर मुस्लिमों की बात आएगी ये चार्टर प्लेन से चले जाएंगे। ये वो केजरीवाल हैं, मुस्लिमों की जहां बात आएगी, हज हाउस की जहां बात आएगी, चार्टर प्लेन से चले जाएंगे। और जहां हिंदुओं की बात आएगी, एक बयान भैया इनका नहीं आता है। नमस्कार, मैं हूं अवस्थी और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। राजस्थान के केस आ रखा है जिसमें लगातार जो है सोशल मीडिया पर चर्चा हो रही है। हमारे साथ राष्ट्रवादी पैनलिस्ट हैं, जुड़े हुए हैं, मोहित राज जी। आइए इनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं उस पूरे मामले को लेकर के जो इनकी राय है वो क्या है और किस तरीके की न्याय की जो है वो भी ये मांग कर रहे हैं। पहले तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो ओ न्यूज़ के सभी दर्शकों को नमस्कार और इसी के साथ में जय श्री राम, क्योंकि आज आप अवध क्षेत्र में पुनः आए हैं तो जय श्री राम कहना स्वाभाविक है। आपने अभी बात की राजस्थान के विषय पर, तो राजस्थान के विषय पर अगर देखा जाए तो इस केस को हुए शायद 4-5 दिन हो गए। इस पे मैंने नहीं बोला था और आज आपने देखा होगा फेसबुक पर मैंने अपनी प्रतिक्रिया दी। मैं वैसे केसों पर ज़्यादा बोलता नहीं हूँ, लेकिन जब सनातन धर्म की संस्कृति पर कुठाराघात होता है, जब कहते हैं ना कि एक पक्षीय न्याय की बात की जाती है और जब जगह जगह पर हिंदू समाज को प्रताड़ित किया जाता है, तब कहीं ना कहीं आवाज़ उठानी पड़ती हो, चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से हो या फिर लोकतंत्र के चौथे स्तंभ मीडिया के माध्यम से हो। एक बार मैं चाहूँगा कि पहले आप दर्शकों को पूरा मामला जो है वो समझा दें ताकि फिर हम आगे बात को कंटिन्यू करें। जी, देखिए सबसे बड़ा जो मामला ये है, अभी हालांकि मैं दिल्ली में ही था, दिल्ली से जब मैं वापस आया तो मैंने एक केस देखा। एक योगेश जाटव करके लड़का था जिसको एक कोई शायद छोटा सा प्रकरण भी दिखाएं कि उसमें कोई एक लड़की को छोटी सी टक्कर लग गई थी, जिसको देख करके भीड़ ऐसी बौखला गई कि भीड़ ने आकर के योगेश जाटव का मॉब लिंचिंग कर दिया। और जो भीड़ थी वो कोई अन्य समुदाय की भीड़ नहीं थी, मुस्लिम समाज की भीड़ थी। और मुस्लिम समाज की भीड़ अगर ऐसा कार्य करती है, मैं किसी व्यक्ति विशेष पर तंज नहीं कस रहा हूं, किसी समुदाय विशेष पर तंज नहीं कस रहा हूं, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए कि जगह जगह पर लोग मॉब लिंचिंग की बात करते हैं। कोई पहलू खान की बात करता है, कोई जुनैद की बात करता है, कोई अखलाक की बात करता है, कोई शबरीमाला के केस की बात करता है, कोई अन्य केस की बात करता है। आज मैं पूछना चाहता हूं भारत की सरकार से भी और तथाकथित बुद्धिजीवियों से भी और तथाकथित सोशल मीडिया पर जो ट्विटर खेलते रहते हैं छोटे छोटे मैटर पर, आज वो हमको बताएं कि आज उन्होंने आवाज क्यों नहीं उठाई। एक छोटे से केस के लिए एक भीड़ आती है जो मुस्लिम समाज की भीड़ होती है और एक हिंदू योगेश जाटव को जो है पीट पीट करके मार देती है, तब ये समाज क्यों मौन रहता है? तब ये सोशल मीडिया वाले क्यों मौन रहते हैं? मैं मीडिया वालों से भी कहना चाहता हूं कि आप पत्रकारिता कीजिए, अच्छी बात है, क्योंकि लोकतंत्र के आप चौथे स्तंभ हैं। आप वास्तविकता दिखाएंगे, वो चाहे किसी भी समाज की वास्तविकता हो। और मुझे अच्छा लगा कि आपने इस प्रकरण पर कम से कम मुझसे बात तो की और इस प्रकरण को आपने जानने का प्रयास किया, क्योंकि हम भी लगातार जब इस मामले को जानने की कोशिश कर रहे थे तो ज़्यादातर जितने भी हमने मीडिया चैनल्स हों उनकी जो न्यूज़ बाइट्स हैं वो भी देखी। इसके अलावा जो साइट्स पढ़ी हैं उन सभी साइट पे कहीं भी किसी का नाम मेंशन नहीं था। कुछ राष्ट्रवादी जो वेब पोर्टल्स हैं उन्होंने ज़रूर जो नाम है और रिवील किए जिसमें मुस्लिम जो लोगों के नाम आए। ऐसा क्या हो जाता है आखिरकार कि जब बात इस तरीके की आती है, हिंदू की किसी तरह के मॉब लिंचिंग की जाती है, तो पूरा का पूरा गैंग एक सक्रिय हो जाता है और इस तरीके की जो चीज़ें हैं उनको दबाने की कोशिश करता है। देखिए सोशल मीडिया है ना, कुछ ऐसे आर्टिफिशियल वाले बैठाए गए हैं जो ट्विटर खेलने लगेंगे, फेसबुक पर जो है कमेंटबाजी करने लगेंगे। चाहे वो स्वरा भास्कर हो, चाहे कन्हैया कुमार हो, चाहे चंद्रशेखर रावण हो, चाहे ओम प्रकाश राजभर हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो, चाहे अकबरुद्दीन ओवैसी हो या अन्य कोई भी लोग हों,
ये सारे के सारे तब कहां चले जाते हैं। मैं तो चलो ठीक है, आज अभी चंद्रशेखर का नाम आ गया, रावण का नाम आ गया, ये दलित समाज के लिए आवाज उठाता है। आप देखते हैं आज ये क्यों नहीं वहां पर जा रहा है। जब बेंगलोर में एक दलित विधायक का घर फूंक दिया था एक अन्य समाज के व्यक्तियों ने, एक मुस्लिम समाज के व्यक्तियों ने, तब ये वहां पर क्यों नहीं गया था। आज ये चंद्रशेखर रावण वहां पर क्यों नहीं जा रहा है। दूसरी बात, मैं मानता हूं आप दलित समाज के लिए आवाज उठा रहे हैं, क्या योगेश जाटव दलित समाज का नहीं था। अरे मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वो सिर्फ दलित समाज का नहीं बल्कि हिंदू समाज का एक लड़का था, और हिंदू समाज का ना होकर के एक ऐसा व्यक्ति था जो भारत देश का रहने वाला था, जिसको एक भीड़ तंत्र ने अपना शिकार बना लिया। इसलिए भी बोलना वास्तविकता है। जो राजस्थान है राज्य, सिर्फ इसलिए ऐसा तो नहीं है कि ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां जो है उधर सेकने के लिए नहीं जा रहे। एक बात आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश में जितने केस हैं, एक छोटा सा मैटर हो जाता है तो हमारी सरकारें संज्ञान ले लेती हैं। अभी आपने देखा होगा नरेंद्र गिरी जी के मामले में कितना घंटा लगा हिरासत में लेने में। नहीं, एसआईटी की गठन हो गई, इसी के साथ में बड़ी बड़ी क्राइम ब्रांच जो है लगा दी गई हैं, बड़ी बड़ी टीमें लगा दी गई हैं। जो उसमें दोषी थे उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, हिरासत में भी ले लिया गया है। एक केस को सुलझाने के लिए 24 घंटे चाहिए आपको, 4 घंटे चाहिए, 24 दिन चाहिए। भैया क्या कर रहे हो। ये सरकार जो वहां पर है ना, वो कौन सी सरकार है मुझे नहीं पता, कौन से बुद्धिजीवियों की वहां पर सरकार है ये मुझे नहीं पता, ना सरकार से मेरा लेना देना है। वहां का जो शासन हो, वहां का जो प्रशासन हो, उनसे मेरा निवेदन है आपके माध्यम से आवाज पहुंचे या सोशल मीडिया के माध्यम से त्वरित कार्यवाही की जाए। ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, और अपने संवैधानिक अधिकार को देखते हुए, अभिव्यक्ति की आजादी को देखते हुए, फ्रीडम ऑफ स्पीच को देखते हुए मैं बार बार चिल्लाऊंगा जब तक उस व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाएगा। और जहां समुदाय विशेष की और भीड़ की और मॉब लिंचिंग की बात आएगी, वहां पर अब अखलाक और जुनैद और पहलू खान की बात नहीं होगी, वहां पर योगेश जाटव की बात होगी। और सरकारें भी सुनेंगी, समाज भी सुनेगा, और ये ट्विटर वाले भी सुनेंगे। ऐसे ही आप लगातार देखते होंगे कि कई केसेस आते हैं जिसमें हिंदू भाई कोई किसी के भी जो जब मारा जाता है, पूरे के पूरे मामले पे अलग से राजनीति को जो है वो बंद कर दी जाती है। सभी लोग अपने चुप्पी साध लेते हैं, ना कोई ट्वीट करते हैं। अगर अरविंद केजरीवाल की बात करें तो वो दादरी पहुंच जाते हैं, करोड़ों रुपए देते हैं, इस तरीके की चीज़ें होती हैं। वही केजरीवाल दिल्ली के अंदर जब रिंकू शर्मा की बात आती है, तब उनका भाई जब मिलने जाता है तो गेट से लौटा देते हैं। इस तरीके के लोगों की राजनीति पर क्या कहेंगे। केजरीवाल की जहां तक आपने बात की, अभी मैंने देखा था कोरोना वॉरियर्स वाला मामला आया था, 20-25 लोग शहीद हुए थे, 20-25 लोगों का बलिदान हुआ था। बलिदान ही कह सकते हैं, क्योंकि मान लीजिए देश में बहुत बड़ी भयंकर बीमारी आई थी, उसमें एक ही नाम आया जहां पर जाकर के केजरीवाल ने 1 करोड़ दिया था। शायद आपको भी पता होगा, खुद जाके मिले थे, 1 करोड़ दिए थे। वो कौन था? वो मुसलमान था। मैं कोई राजनीतिक नेता नहीं हूं, मैं सनातन धर्म की संस्कृति पर बोलूंगा। आपका चैनल चलाए ना चलाए मुझे कोई मतलब नहीं। हाँ, डॉक्टर अनस खान को, तो डॉक्टर अनस खान की अगर मौत होती है तो केजरीवाल जाके 1 करोड़ देते हैं और 20 हिंदू मर जाएंगे, उससे उनको कोई लेना देना नहीं। जहां पर मुस्लिमों की बात आएगी, ये चार्टर प्लेन से चले जाएंगे, ये वो केजरीवाल हैं। मुस्लिमों की जहां बात आएगी, हज हाउस की जहां बात आएगी, चार्टर प्लेन से चले जाएंगे। और जहां हिंदुओं की बात आएगी, एक बयान भैया इनका नहीं आता है। मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मैं धर्म पर बात करता हूं, सनातन पर बात करूंगा, राष्ट्रवाद पर बात करूंगा, खुलकर बात करूंगा। स्पष्ट सी विचारधारा है। अगर इनको इस्लाम को लेकर के चलना तो इस्लाम को लेकर के चले। अगर ये इस्लाम को लेकर के चलेंगे तो यहां पर आपको पता है एक बहुसंख्यक समाज किस धर्म से आता है, वो तय करेगा कि इनकी स्थिति क्या करनी है। जैसे अरविंद केजरीवाल जो है उन पर अगर बात हुई, राजस्थान के अंदर सरकार है कांग्रेस की, ऐसे ही पहले जो अब देखेंगे महाराष्ट्र के अंदर गठबंधन में सरकार है। इस तरीके के केस लगातार आ रहे हैं। क्या जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है ऐसे लोगों को कि हिंदू जो समर्थन में लोग आए, जो अपनी आवाज़ उठाएं? या फिर एक और बात, इस केस में जो योगेश जाटव वाला केस, इसमें कहा जाता है कि दलित भाई है, तो दलित कह करके राजनीति तो दिल्ली में भी हुई, जब कहा कि केंद्र सरकार की पुलिस ने वहाँ पे संज्ञान नहीं लिया इस तरीके की। लेकिन आज दलित का केस है तो आप दलित कह के बांट देते हैं, हिंदू कह के बांट देते हैं, और मुस्लिम केस में आता है तो सीधा मॉब लिंचिंग आती है। तो चंद्रशेखर रावण जाए, अगर मुस्लिम जय भीम चल रहा तो असदुद्दीन ओवैसी जाए। मुझे ना दलित से मतलब है, ना पटेल से मतलब है, ना निषाद से मतलब है, ना मिश्रा पांडे चौबे तिवारी वर्मा भूमिहार से मतलब है। मुझे मतलब है हिंदुत्व से, मुझे मतलब है हिंदू से, मुझे मतलब है सनातन धर्म से, सनातन धर्म की संस्कृति का जुड़ा हुआ अगर एक भी व्यक्ति है, वो राजस्थान में नहीं, अगर सऊदी अरबिया में बैठा होगा तो वहां पर भी उसके लिए मोहितराज बोलने के लिए जाएगा यथासंभव। और रही बात दलित की, रही बात वर्मा भूमिहार की, तो दलित बाद में है, पहले वो हिंदू है, हिंदू भी बाद में, पहले वो सनातनी है। तो जहां सनातन धर्म के संस्कृति की बात आएगी वहां पर खुलकर अपना विचार रखा जाएगा। और जहां पर मदद की बात होगी, जहां पर उसके अधिकारों की बात होगी, उसकी लड़ाई को हम सभी लोग, पूरा हिंदू समाज, पूरा सनातनी समाज, और इसी के साथ कहना चाहता हूं, अगर दलित लोग उसके पैरोकार बन रहे तो दलित समाज भी आए। वो कहीं हिंदुत्व से अलग नहीं है सब,
वो तो ब्रेन वॉश किया जा रहा है। जय मीम जय भीम, जय मीम और जय भीम का नारा वही लगाते हैं जो अंबेडकर की लिखी हुई एक भी किताब नहीं पढ़े। वो ना थॉट्स ऑन पाकिस्तान पढ़े हैं, ना पार्टीशन ऑफ नेशन पढ़े हैं, ना इस्लाम पर अंबेडकर जी के विचारों को उन्होंने सुना है। फादर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बहुत सारे विचार वो पढ़ेंगे, फिर जय मीम और जय भीम की सच्चाई उनके सामने आ जाएगी। जैसे आपने आज लाइव सेशन जो किया उसमें भी इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो रखी और आगे बढ़ाई बात। एक आप देख रहे होंगे नैरेटिव ऐसा चल रहा है कि दलित समाज को हिंदू से काट करके जो बनाया जा रहा है। ऐसे ही आज मीडिया की भी जो खबरें चल रही हैं उसमें भी ये दिखाया जाता है कि पंजाब के अंदर जब उप मुख्यमंत्री की बात आई तो कहा गया कि एक तो दलित बना है और एक हिंदू बना है। तो अब दलित भी तो हिंदू ही है ना। तो इस तरीके की जब चीज़ें एजेंडा चला के क्या कुछ ऐसा अभी तो आप हिंदू समाज में दलित देख रहे हैं, अभी सिख दलित हो रहे हैं। आप देखिए पंजाब की स्थिति देखिए तो सिख भी दलित हो रहे हैं, अब पारसी भी दलित हो रहे हैं। पहला बताया कि मुख्यमंत्री दलित बनाया और वो सरदार। तो ये जो दलित वाला है ना, एक जो ब्रेन वॉश कर करके, अभी मायावती जी दलित समाज की राजनीति कर रही थी, ठीक है, अब वो प्रबुद्ध सम्मेलन करवा रही हैं, आप देख रहे होंगे। अब नयिका भैया आए हैं जिनका नाम है चंद्रशेखर रावण, अब कुछ दिन ही करेंगे। ओम और क्या नाम है, वामसिप जो है वामन मिश्राम, ये भी जो है दलित समाज का नेतृत्व कर रहे हैं। तो बहुत सारे ऐसे ऐसे लोग हैं जो अपना अपना कार्य कर रहे हैं और अपना अपना कार्य करेंगे। लेकिन दलित समाज को हिंदू समाज से अलग नहीं किया जा सकता। दलित शब्द जोड़ करके उन भाइयों को सनातन संस्कृति से अलग नहीं किया जा सकता। उनकी भी संस्कृति वही है। ये तो बांटने का कार्य किया जाता है और हिंदू समाज इतना मूर्ख नहीं है जो बांटने का कार्य करेगा। बाकी चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी दर्शक देख रहे हैं आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय, इंकलाब जिंदाबाद, जय श्री राम।